हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, चैप्टर नंबर 3। इसमें क्या अपन 15 क्लास अपन ने क्या कंप्लीट कर लेती, तो पिछली क्लास में थोड़ा रिवाइज कर लेते। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना। जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक का वर्गीकरण। चुंबक का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है आपका, सिंपल सा। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, और सेकंड होता है आपका जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है जो आपका प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि लोहे ऑक्साइड का कण होता है, उसके द्वारा Fe3O4 के कारण बनाया जाता है। और जो अगला होता है जो आपका कृत्रिम चुंबक होता है, जो दो प्रकार का होता है, एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो अपन परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में आज का अपना टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के दोनों के अंदर अपन तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक में तुलना। परमानेंट मैग्नेट एवं टेम्परेरी मैग्नेट में तुलना, ठीक है ना। टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के अंदर तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो भागों में डिवाइड कर देंगे पर इसको। एक हो जाएगा आपको सादे टाइप में बनाएंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना स्टूडेंट। और एक हो जाएगा आपका, एक पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पोर्शन आपका, और ये हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है ना। इसके अंदर तुलना करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या होता है, इसके अंदर स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के अंदर अपन को एक थोड़ा तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले इसकी चुंबकता का मान स्थिर रहता है। इसकी चुंबकता का मान क्या होता है, स्थिर होता है। इसका चुंबकत्व का मान स्थिर रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका भाई परमानेंट है तो स्थिर रहेगा। इसका चुंबकत्व का मान अस्थिर होता है। इसका चुंबकत्व का मान अस्थिर रहता है, ठीक है ना। जिसका चुंबकत्व का मान अस्थिर रहता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, इसकी जो चुंबकीय प्रबलता का मान क्या होता है, स्थिर होता है। इसकी चुंबकीय प्रबलता का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। और इसकी जो चुंबकीय प्रबलता का मान क्या रहता है, इसकी चुंबकीय प्रबलता का मान धारा पर निर्भर करता है। इसकी चुंबकीय प्रबलता का मान, इसकी चुंबकीय प्रबलता का मान धारा पर निर्भर करता है, ठीक है ना भाई। इसका तो जो चुंबकीय प्रबलता का मान क्या होता है, स्थिर रहता है, फिक्स होता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो मैग्नेट बनाएगा ना उसका
लेकिन इसके अंदर क्या होता है, धारा को अपन यानी वेरिएबल करके और इसके अंदर यानी कि प्रबलता का मान चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल किसके द्वारा करेंगे अपने, रियोस्टेट के द्वारा, ठीक है ना। अगला हो जाएगा, इसका उपयोग दिशा सूचक में होता है। इसका उपयोग दिशा सूचक में होता है। दिशा सूचक में होता है। दिशा सूचक में क्या खाते होता है, नाविक करते हैं ना, जैसे नाविकों के द्वारा, ठीक है ना, यानी जो नाव चलाने वाले होते हैं ना उनके द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग दिशा सूचक में नहीं किया जाता। इसका उपयोग दिशा सूचक यंत्र में नहीं किया जाता। यह कम शक्तिशाली होता है। यह कम शक्तिशाली होता है ना, यह अधिक शक्तिशाली होता है। यह अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है ना भाई। इसकी जो शक्ति होती है तो स्टार्टिंग के अंदर होती है भाई, जब फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी। इसके अपन यानी धारा का मान परिवर्तन करके इसकी शक्ति को अपन बढ़ा सकते हैं। यह छोटी मोटरों में काम आते हैं। यह छोटी मशीन्स में काम आते हैं। यह बड़ी मशीन्स में काम आते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा अल्टरनेटर हो जाएगा आपका, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर ना, और इसके अंदर हो जाएगा आपका डायनामो होता है ना, उसके अंदर वही होता है। अगला हो जाएगा इसका अगला पॉइंट, इनके ध्रुव नहीं बदले जा सकते। इनके ध्रुव नहीं बदले जा सकते। इनके ध्रुव यानी कि पोल, धारा की दिशा परिवर्तन करके बदले जा सकते हैं, ठीक है ना भाई। इसके ध्रुव तो बदले नहीं जा सकते, फिक्स होते हैं एन और एस, लेकिन इसमें क्या होता है, धारा की दिशा बदल दोगे तो यानी कि पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है इसका मूल्य कम होता है। लास्ट है स्थायी चुंबक का मूल्य कम होता है, ठीक है ना। अस्थायी चुंबक का मूल्य अधिक होता है। तो देखो अपना ये डिफरेंस था परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में। सबसे पहले इसका जो चुंबकत्व का मान होता है ना, चुंबकत्व का मान क्या होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। जैसे अपना किसका बनाएंगे,
चुंबकत्व का मान क्या होता है इसका, स्थिर होता है। ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन स्टील का ना, सॉरी ये होता है कार्बन स्टील का, कार्बन स्टील का ना, कार्बन स्टील का बनाते हैं। और ये बनाते हैं आप इसका सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील। यह बनाएंगे सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। तो इसकी जो चुंबकीय तत्व का मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अपन ने एक बार मैग्नेट बना दिया, जिसका जो चुंबकत्व का मान इस तरह है, जैसे कार्बन स्टील के अंदर फिक्स मैग्नेट रहेगा, ठीक है। इसमें सिलिकॉन स्टील और सॉफ्ट आयरन बना दो, चुंबकत्व का मान क्या होता है, स्थिर होता है। धारा पर डिपेंड करता है, नहीं धारा आप कितने एम्पीयर की फ्लो करा रहे हैं, कितने टाइम प्रभावित कर रहे हैं। अगला होता है चुंबकीय प्रबलता का मान स्थिर होता है। चुंबकीय प्रबलता का मान किस पर करता है, धारा पर निर्भर करता है। अगला इसका उपयोग यानी कि दिशा सूचक में, दिशा सूचक मीन्स यानी कि आपके जो नाविक होते हैं ना, नाविक उसमें करते हैं, और जो वहाँ पे उसमें भी करते हैं। इसका जो निडल होती है उसमें चुंबकीय सुई के रूप में भी इसका यूज करते हैं। जो आपका एरोप्लेन होते हैं उसमें यही यूज करते हैं। इसका उपयोग दिशा सूचक में नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है, धारा पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नहीं कर सकते। यह कम शक्तिशाली होता है। जो आपका होता है परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कम शक्तिशाली होता है, यह अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है ना। इसके अंदर यानी शक्ति का मान अपन यानी कि अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपन यानी कि धारा के अंदर इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं कॉइल के अंदर, उस हिसाब से उसकी कॉइल की शक्ति हो जाएगी इसके अंदर फ्लक्स की। अगला आता है, यह छोटी मशीनों में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका डायनामो है, और छोटी आपकी जो शेडेड पोल मोटर है वो आते हैं, सॉरी ये कौन सी आते हैं, स्टेरिस मोटर, सॉरी स्टेरिस मोटर के अंदर भी ये यूज करते हैं। और स्टेपर मोटर आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट ही करते हैं। इसके अंदर ये मशीन में बड़ी मशीनों में काम में लेते हैं। जैसे आपका अल्टरनेटर हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, फैन हो जाएगा, जो भी विद्युत से जो काम करने वाले होते हैं ना, जिसके अंदर कॉइल होगी, उसके अंदर भी यही करते हैं, यानी टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है ना। इनके ध्रुव नहीं बदले जा सकते, इनका ध्रुव होते हैं जो फिक्स होते हैं, यानी कि एन और एस है तो फिक्स है, बदले नहीं जा सकते। इनके ध्रुव पर धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं, यानी करंट के डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं। इनके पोल होते हैं ना जो आपकी करंट के डायरेक्शन में निर्भर, यानी करंट के डायरेक्शन पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ थी, तो आपका पोलरिटी नॉर्थ से साउथ। अब जैसे आप यानी कि करंट के डायरेक्शन चेंज कर दोगे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव कर दोगे, तो इसके अंदर पोलरिटी का मान भी चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। स्थायी चुंबक का मूल्य कम होता है, इसका मूल्य क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर कंपेरिजन मीन्स यानी कि तुलना कैसे। अगला पॉइंट है आपका चुंबक के गुण। चुंबक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, यानी चुंबक के गुणधर्म, चुंबक के गुणधर्म, चुंबक के गुणधर्म, ठीक है ना। अपन कहते हैं भाई हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे कैसे चुंबक के अंदर भी गुण होते हैं, यानी मैग्नेट के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर यानी कि ये चुंबकीय क्या होते हैं, वह पदार्थ, चुंबक कौन, चुंबक के अंदर यानी वह पदार्थ जो किससे बनाया जाता है, कार्बन स्टील से, सिलिकॉन स्टील से, आपका टंगस्टन स्टील से, निकिल से, लोहा से, एल्कोनेस, इनसे अपन क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो यह चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना।
इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना। चुंबक का वह पदार्थ जो लोहे के कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है। चुंबक का आकर्षण गुण शक्ति के, चुंबक के आकर्षण की शक्ति सिरों पर सबसे अधिक होती है। चुंबक की आकर्षक शक्ति सिरों पर सबसे अधिकतम होते हैं। सिरों पर सबसे अधिकतम होती है। ठीक है। यानी चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का आकर्षण शक्ति यानी चुंबक के अंदर जो अट्रैक्शन पावर होता है ना, किस पर होता है, सबसे अधिक उसके सिरों पर। सिरों में यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह से ध्रुव है ना, ध्रुव कह सकते हैं। आकर्षण शक्ति ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। जो आपका जब ध्रुव कोण होते हैं, 2 होते हैं। चुंबक में सामान्यतः 2 ध्रुव होते हैं। इस विज्ञान में चुंबक में सामान्यतः 2 पोल होते हैं ना, 2 पोल होते हैं आपका। एक तो हो जाएगा नॉर्थ और एक हो जाएगा साउथ। ठीक है ना। चुंबक के अंदर 2 पोल होते हैं ना। यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्व लटकाए तो यह सेकंड हो जाएगा। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर तथा दक्षिण दिशा में उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर तैरता है। दक्षिण दिशा की ओर तैरता है। ठीक है ना। चुंबक को स्वतंत्र को लटकाया जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर तैरता है। यदि चुंबक के पास अन्य पदार्थों को रखा जाए, अगला पॉइंट है, यदि चुंबक के पास अन्य पदार्थों को रखा जाए, चुंबक के पास यानी कि अन्य पदार्थों को रखा जाए ना, तो वो भी क्या हो जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे। ठीक है ना। चुंबक के पास अन्य पदार्थों को रखा जाए तो जो पदार्थ चुंबक बनाने के गुण रखते हैं, जो पदार्थ चुंबक बनाए रखने का गुण रखते हैं, चुंबक बनाए रखने का गुण रखते हैं, उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। उनके अंदर क्या हो जाते हैं, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं।
चुंबक में अगला पॉइंट है, मैंने बताया था ना भाई चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। देखो ये समझ लो चीज, यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं और चुंबक के अंदर जो ध्रुव होता है जो एक मेन और होता है सेंटर पॉइंट पे होता है, लेकिन वो काम नहीं आता आपका जो सेंटर बिंदु में जो आपका ऐसे चुंबक के जो बेसिकली होते हैं 2 ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं, ठीक है ना। तो होता है इसमें अगला पॉइंट है, चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा 2 पोल होते हैं, ठीक है ना। ध्रुव मीन्स यानी क्या हो जाएगा, 2 पोल होते हैं। चुंबक को कितना ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर चुंबक में 2 पोल होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर चुंबक में सामान्यतः 2 पोल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि चुंबक के अपन कितने टुकड़े करते हैं, छोटे से छोटा कण बना दे, जब भी चुंबक के अंदर 2 ही पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, जब जाके यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके अंदर एन और एस ही बनेगा, ठीक है। एन ही एस बनेगा, लेकिन थोड़ा शक्ति का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितने हो गए अपने, सबसे पहले हो जाएगा चुंबक को लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षण गुण उसका किस पे होता है, पोलों पर सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है चुंबक स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर क्या उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। क्यों ठहरता है, क्योंकि अपनी जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी के अंदर यानी कि जो भौगोलिक उत्तर होता है ना, भौगोलिक अक्ष होता है ना जो उत्तर की दिशा में होता है, और जो आपका दक्षिण अक्ष होता है, जो भौगोलिक अक्ष होता है जो दक्षिण दिशा में होता है। यानी कि चुंबक का ऐसे समझ लो, जो अपनी जो पृथ्वी है ना, जो किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो सूर्य के चक्कर लगा देते हैं, भौगोलिक अक्ष पे लगाती है वो, एक पिंड की तरह। तो इसके अंदर यानी कि जो आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव बनेगा ना, तो यानी कि जो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष का भी उत्तरी ध्रुव बनेगा, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव बनेगा, तो यानी कि पृथ्वी का सिंपल सी बात है, पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष बनेगा जो भी दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो जिसके कारण क्या हो जाता है इसके अंदर, यानी कि एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, नॉर्थ से साउथ में रहते हैं। ये चीज थी इसमें ना। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका प्रत्येक चुंबक के दोनों की पोलर स्ट्रेंथ समान होती है। प्रत्येक चुंबक के दोनों पोलों की प्रत्येक चुंबक के दोनों पोलों की पोल स्ट्रेंथ का मान क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, बराबर होती है। पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव सामर्थ्य का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती, क्योंकि
क्योंकि रीजन बता रहा हूं, क्योंकि रेखाओं के बीच चुंबकीय बल रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण गुण विद्यमान रहता है। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण बल विद्यमान है। ठीक है ना, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण गुण विद्यमान रहता है। प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन, यानी कि समान कोणों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, और असमान कोणों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक चुंबक के गुण होते हैं। ठीक है ना, चुंबक के, यदि चुंबक को, ये तो गुणों के अंदर नहीं आएगा ना, चुंबक के समान ध्रुवों को, यदि ये कौन आ जाएगा, चुंबक के समान ध्रुवों को, चुंबक के समान ध्रुवों को, चुंबक के समान ध्रुवों को, चुंबक के समान ध्रुवों को नजदीक लाया जाए, नजदीक मीन्स यानी कि पास लाया जाए, पास लाया जाए, चुंबक के समान ध्रुवों को नजदीक यानी कि पास लाया जाए, तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण गुण होगा। प्रतिकर्षण मीन्स यानी कि विजातीय प्रतिकर्षण गुण होगा। ठीक है, तथा असमान पोलों को पास लाया जाए, तो असमान पोलों में असमान पोल्स में आकर्षण गुण को हिंदी में बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, सहजातीय गुण होगा ना, सहजातीय गुण। ठीक है ना, समान ध्रुव होंगे ना, समान ध्रुव होंगे चुंबक के, यानी कि एन और एस। देखो कैसे समझ में इस चीज को, ये चुंबक के आपके समान ध्रुव होंगे एन और एस। ठीक है ना, ये आपका जैसे एन और एस। देखो अपन कहते हैं ना, समान जात के लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, दूर होते हैं। अब देखो ये असमान में, ये आपका साउथ है, इसका अलग है साउथ का, यानी ये तो आपका किसका है, साउथ यानी दक्षिण तरफ का इंसान है, ये आपका किधर का, आपका नॉर्थ यानी उत्तर तरफ का इंसान है। दोनों को बड़े एक पास लाएंगे तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, इसके वो सॉरी इनके अंदर क्या हो जाएगा, रिपल्स हो जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है ना भाई, असमान जात के तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कहते हैं ना, समान जात में नहीं बनती है, तो आपका ये जो साउथ का है, यहाँ पे उत्तर का इंसान है, दोनों तो आपके पास क्लोज रहेंगे। अब इसमें मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एस कर देता हूँ, यहाँ पे एन कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये बताया समान ध्रुव होने पर, यानी समान ध्रुव को नजदीक लाया जाता है, तो समान कोलों में होता है प्रतिकर्षण, यानी कि ये दूर भागेंगे। समान जात के लोग आपस में अपन इंसानों से होते हैं, दूर भागते हैं। तो ये चीज है इसके अंदर ना, एग्जाम्पल के लिए ये चीज यहाँ पे बेस्ट हो जाएगी, यानी समान ध्रुव में आकर्षण होगा और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका
चुंबक में प्रबलता का गुण भी होता है। चुंबक में प्रबलता का गुण होता है। ठीक है ना, चुंबक के अंदर क्या होता है, प्रबलता का गुण होता है। यह गुण प्रत्येक पोल पर समान होता है। यह गुण प्रत्येक पोल पर समान रहता है। ठीक है ना, यानी कि चुंबक में प्रबलता का गुण पाया जाता है। जो यह गुण होता है जो प्रत्येक पोल पर क्या होता है, समान रहता है। यानी कि ये नहीं है भाई नॉर्थ की तरफ अधिक होगा, साउथ की तरफ अधिक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें ना। अगला पॉइंट हो जाएगा सैचुरेशन गुण के कारण। लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका ही नवा। सैचुरेशन गुण के कारण सैचुरेशन गुण के कारण स्टेरिस के अनुसार आपको हो जाएगा स्टेरिस के अनुसार यदि चुंबक को बहुत अधिक चुंबकित किया जाए, स्टेरिस के अनुसार चुंबक को बहुत अधिक चुंबकित किया जाए, चुंबकित किया जाए तो वह पदार्थ अधिक चुंबकित नहीं होगा। तो वह पदार्थ अधिक चुंबकीय नहीं होगा, क्योंकि वह पदार्थ पहले ही सैचुरेशन अवस्था में, सैचुरेशन कंडीशन में है ना। ठीक है ना, तो यानी चुंबकीय पदार्थ की प्रबलता गुण प्रत्येक चुंबक में समान होता है। सैचुरेशन गुण का कारण स्टेरिस के अनुसार, यानी चुंबक को बहुत अधिक चुंबकित किया जाए ना, तो वह पदार्थ अधिक चुंबकित नहीं होगा, क्योंकि वह पहले ही सैचुरेशन अवस्था में है। तो आज आपने क्या दो बातें सीखी, एक तो यानी कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर तुलना सीखी, और यानी चुंबक के गुण सीखे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।